वीडियो स्टार्टिंग में हमें जिन फैमिली के रेसिडेंस को दिखाया था। भाई पे कोई चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि दाऊजी टेंजियन डिवाइन चाइल्ड को गिफ्ट के तौर पे दायो स्क्रिप्चर दे रहे हैं। दायोन होली लैंड डिवाइन चाइल्ड को गिफ्ट के तौर पे टॉप क्वालिटी डिवाइन ऑरिजिन दे रहे हैं। मार्चेंट डेस्टिनी के प्रिंसेस डिवाइन चाइल्ड को गिफ्ट के तौर पे मस्टिक माउंटेन रिवर ट्वेंटिंग और प्रीसियस ट्रेजर दे रहे हैं। सीन शिफ्ट में दो बंदे को दिखाया था। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि अरे तू जो ले जा रहा है वो संभाल के ले जाना, क्योंकि आज डिवाइन चाइल्ड का 10th बर्थडे है। उनमें से दूसरा बंदा कह रहा था कि हाँ मुझे पता है, मैं संभाल के ले जा रहा हूँ। और वैसे डिवाइन चाइल्ड के बर्थडे में आज बहुत सारे बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। उनमें से वो पहला वाला बंदा कह रहा होता है कि हाँ मुझे पता है, पर तू इतना खुश क्यों हो रहा है। वो दूसरा वाला बंदा कह रहा था कि हाँ डिवाइन चाइल्ड के लिए खुश हो रहा हूँ। और वैसे हमारा डिवाइन चाइल्ड कितने कम उम्र से बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, और मुझे तो लगता है कि वो बहुत जल्द ट्रू स्पिरिट रिलम पे ब्रेक थ्रू करने वाला है। हमें वो दोनों लड़के को दिखाए थे जो डिवाइन चाइल्ड के घर के सामने आ गया होता है, और वो डिवाइन चाइल्ड को ग्रेट करते हुए कह रहा होता है कि हम डिवाइन चाइल्ड को ग्रेट करते हैं, आज हमारे डिवाइन चाइल्ड का 10th बर्थडे बैंक्वेट शुरू होने वाला है, अब जल्दी से तैयार हो जाइए, नहा लीजिए। डिवाइन चाइल्ड के घर से कुछ आवाज ना आने की वजह से वो दोनों जब मुंह उठा के देखते हैं तो दिखता है कि यहाँ पे दीवार पे लिखा रहता है कि मैं बोर हो चुका हूँ, मैं बाहर खेलने के लिए जा रहा हूँ, जीवन सईवान। फिर वो दोनों लड़के चिल्लाते हुए कह रहा था कि डिवाइन चाइल्ड सिलेक्शन तोड़ के बाहर निकल गया है। सीन शिफ्ट में जीवन सईवान को दिखाया जाता है जो एप्पल खा रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि ये पूरे 3 साल में फास्टिंग पिल खा रहा हूँ, अगर मुझे कुछ खाने को ही नहीं मिलता तो मैं कल्टीवेट करने का क्या फायदा। पर तभी उसके पीछे जिन लिंगलोंग आ जाता है और वो कह रहा था कि हाँ ये सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा। और वहीं पे जिन सईवान कह रहा था कि हाँ तुमने सही कहा है ना, पर तभी आसानी से उसको कुछ हो सकता है। और वो कह रहा था कि वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वहीं पे जिन लिंगलोंग कह रहा था कि फैमिली का ऑर्डर है कि तुम्हें वापस लेके चलूँ। और वहीं पे जीवन सईवान चुप हो जाता है और वो कह रहा था कि ओ अच्छा ऐसी बात है। फिर वो मुड़ता है और वो वहीं से भाग जाता है और वो कह रहा था कि गुड बाय, बाद में मिलेंगे। जीवन लीलोंग जीवन सईवान के पीछे भाग रहा होता है, और वहीं पे लीलोंग कह रहा था कि आप फिर से भाग रहे हैं, सेरेमनी एक दिन भी नहीं बचा है शुरू होने में, आप जल्दी से वापस चलिए नहीं तो लेट हो जाएंगे। और वहीं पे जीवन सईवान कह रहा होता है कि मुझे ये सेरेमनी वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, जब मुझे मन करेगा मैं तब चला जाऊंगा। पर तभी अचानक से हेल्प के लिए कोई चिल्लाता है और वहीं पे जीवन सईवान रुक जाता है। और जब वो आगे जाके देखता है कि छोटी सी लड़की एक इंसान को बुली कर रहा है, और भाई वो छोटी सी लड़की कह रही है कि तुम चिल्ला के क्या कर रहे हो, तुम उगली मॉन्स्टर, तुम ही तो हो जो मेरे लिटिल ग्रे के पैर को हर्ट किए हो। फिर वो इंसान कह रहा था कि लिटिल मिस मुझे माफ कर देना, पर वहीं पे वो छोटी सी लड़की कह रही थी कि माफी मांगने के बाद क्या होगा, मेरे लिटिल ग्रे का पैर पे फ्रैक्चर हो गया है, वो कौन सॉल्व करेगा। पर वहीं पे एक दूसरा इंसान आ जाता है और वो कह रहा था कि मिस आप थोड़ा शांत हो जाइए, हम बैठ के बात कर सकते हैं, है ना। फिर वो इंसान आगे आते हुए कह रहा होता है कि मिस आपको क्या चाहिए आप बता दीजिए, आप जिससे आप इस इंसान को माफ कर देंगे। ये सब बातें सुनने के बाद वो छोटी सी लड़की गुस्सा करते हुए क्या ये होती है कि तुम सब मुझे ट्रेजर देके मेरे मुंह को बंद करना चाहते हो, तुम सब लो लाइफ स्कैमर। फिर वो छोटी सी लड़की उस इंसान के कॉलर को पकड़ लेता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि इस इंसान ने मेरे लिटिल ग्रे के पैर को तोड़ा है तो मैं इसका भी एक पैर तोड़ दूंगा, तभी प्यार होगा। और भाई वो इंसान चिल्लाते हुए कह रहा था कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। दूसरी तरफ हमें जीवन सईवान को दिखाया जाता है जो ये सब देख रहा होता है छुपके से, और वो मन ही मन में कह रहा होता है कि ये एरोगेंट बच्चा कहाँ से आ गया, उस बच्चे की हिम्मत देखो, मेरे जीन फैमिली के टेरिटरी पे आके लोगों को बुली कर रहा है, और उसका शरीर का ऑरा देख के लग रहा है कि वो भी एक कल्टिवेटर है। और तभी अचानक से जीवन सईवान अपने पास से एक फ्रूट कोड निकल लेता है और उसको उस लड़की की तरफ फेंक देता है, और वो कह रहा था कि चलो उसे एक लेसन सिखाता है। पर तभी अचानक से उस लड़की को कुछ सेंस होता है और वो अचानक से उस फूड कोर्ट को पकड़ लेता है, और वो कह रहा था कि वो कौन है जिसका हिम्मत हुआ है मेरे पास स्नेक अटैक करने का। जीवन सईवान उस छोटी सी लड़की को कह रहा होता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पे आके साधारण इंसान को बुली क्यों कर रहे हो। और वहीं पे वो छोटी सी लड़की बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो दांत पीसते हुए कह रहा था कि तुम। और वो जब जीवन सईवान की तरफ दिखता है कि एक मास्क पहन के रहा था, और वो कह रहा था कि ये उगली मॉन्स्टर कहाँ से आ गया, तेरा हिम्मत कैसे हुआ मुझे रोकने का, तुझे पता है कि मैं कौन हूँ। जीवन सईवान कह रहा होता है कि जो दूसरे को उगली मॉन्स्टर कहता है वो खुद ही उगली मॉन्स्टर है, जैसे कि तुम एक सच में उगली मॉन्स्टर हो। और इधर जीवन सईवान की ये बातें सुनने के बाद वो छोटी सी लड़की तो मतलब गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में उसका हालत बहुत ही बुरा हो गया था, और वो चिल्लाते कह रहा था कि मैं गुस्सा नहीं हूँ। और तभी अचानक से वो छोटी सी लड़की वहाँ से छलांग लगा देता है और वो सीधा जीवन सईवान के पीछे आ जाता है और वो अपना एक पांच तैयार कर लेता है। और ये देखने के बाद जीवन सईवान मन में कह रहा था कि हाँ ये बहुत ही ज्यादा फास्ट है, और वो लड़की सीधा जीवन सईवान के मत्थे के ऊपर एक पांच देने वाला होता है, पर जीवन सईवान उसको डॉज कर देता है और वो कह रहा था कि हाँ तूने मिस कर दिया।
और वो जिन सेवन उससे दूर भाग जाता है। जिन सेवन मनी मन में कह रहा था कि मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता, इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे हर्ट नहीं करेगा। वो छोटी सी लड़की गुस्सा करते हुए कह रहा था कि चूहे की तरह भागना बंद करो तुम उगली मॉन्स्टर, जल्दी मेरे पास और 300 राउंड तक फाइट करो मेरे साथ। दूसरी तरफ जिन सेवन उसको गुस्सा दिलाते हुए कह रहा था कि तुम मुझे पकड़ ही नहीं सकते तो फाइट करने का क्या फायदा, अगर तुम कैपेबल हो तो मुझे पकड़ के दिखाओ लिटिल उगली मॉन्स्टर। जिन सेवन की ये सब बातें सुनने के बाद वो छोटी सी लड़की गुस्से से आंख बबूला हो गया होता है और पता नहीं कहाँ से एक किचन नीप लेके आ गया होता है। वो कह रहा था कि आज मैं तुम्हें मार ही दूंगा। भाई वो जिन सेवन हंसते हुए जा रहा होता है और मनी मन में कह रहा था कि मुझे इस छोटे से परेशानी को दूर हटाना होगा, नहीं तो मेरे पीछे जिन लिंगलोंग भी है, वो भी मुझे बहुत जल्द पकड़ने वाला है। और भाई पे सीन शिफ्ट होता है जिन लिंगलोंग को दिखाया था जो उन दोनों को देख रहा होता है। तभी अचानक से उसका नजर उस छोटी सी लड़की के चेस्ट पे रहे बैच के ऊपर जाता है और उस बैच को देखने के बाद उसको कुछ याद आता है और वो जिन लिंगलोंग मनी मन में कह रहा होता है कि ये बैच और ये लड़की जंग फैमिली का किंग है। सीन शिफ्ट होता है जिन सेवन को दिखाया था जो एक जगह पे आके रुक जाता है, पर तभी अचानक से उसके पीछे वही छोटी सी लड़की रहती है और वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि ओ तो तुम फाइनली यहाँ पे आके रुक ही गए। और वहीं पे जिन सेवन मनी मन में कह रहा था कि तुम असल में मेरा पीछा किया तो तुम एक साधारण सी बच्ची नहीं हो। वो छोटी सी लड़की कह रही होती है कि मैं जब तक तुम्हें अच्छी तरीके से पीट नहीं देता मैं जिंग लूली तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तो गाइस यहाँ से हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम है जिंग लूली। पर तभी अचानक से जिन सेवन के पीछे बम फोड़ने का आवाज आता है और वो पीछे मुड़ के देखता है और वो मन में कह रहा था कि ओ तो मेरा 10th बर्थडे फेस्ट शुरू होने वाला है। जिन सेवन वहाँ से जाते हुए जिंग लूली को कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना छोटी सी लड़की, मैं तुम्हारे साथ और नहीं खेल सकता। जिंग लूली कह रहा था कि हाँ, पर तभी अचानक से जिन सेवन अपने हाथ से एक स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा करने लगता है और अचानक से उस लड़की के पेट पे देकर मारता है और वहीं पे उस लड़की को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था हाँ क्या हुआ। सीन शिफ्ट होता है दिखाया था कि रात हो गया होता है और हमें स्काई एम्पायर प्लेस को दिखाता है, वहीं पे बहुत सारा बम फोड़ रहा होता है। तभी वहीं पे कोई चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि जंग फैमिली के किंग आ चुका है और वो ऑफर के तौर पे एंशिएंट स्क्वाड वेपन 3 अनडाइंग एलिक्सा दे रहा है और 1 लाख टॉप ग्रेड स्क्वाड फिल 1000 पीसेस ऑफ प्रीमियम डिवाइन एसेंस दे रहा है। और ये सब बातें सुनने के बाद उनमें बहुत सारे लोग अपना बातें करने लगते हैं। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि वाह इतना सारा फिशियस ट्रेजर दे रहा है गिफ्ट के तौर पे। उनमें से एक दूसरा बंदा कह रहा था कि जंग फैमिली और जिन फैमिली जनरेशन टू जनरेशन कनेक्शन है तो डिवाइन चाइल्ड को इतना तो देगा ही। फिर हमें दिखाया था कि वही लोली यानी जिंग लोली उसके साथ साथ उसके एक गार्डियन का एंट्री होती है और वहीं पे एक बंदा कह रहा था कि अरे देख देख वो सफेद कपड़े पहने वो जो सुंदर लड़की है वो उसका नाम जिंग सेंजी है और वो जिंग फैमिली का डिवाइन मेडन है और उसके साथ पे जो छोटी सी लड़की है वो जिंग फैमिली का जिंग लूली है और उसके पास स्पिरिचुअल दास कॉन्सिक्वेंस है। पर तभी अचानक से वो मेडन लूली को कह रही होती है कि वैसे आप वहीं पे अचानक से भाग गए थे, आप ऐसे अचानक से भाग नहीं सकते, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। और वहीं पे वो छोटी सी लड़की यानी लूली चिल्लाती हुए कह रहा था गुस्सा करते हुए हाँ अगर मैं उसे पकड़ लेता तो मैं अनगिनत बार उसे मैं पीटता। वहीं पे वो मेडन कह रहा था कि क्या आप सच में उसे पीट सकते थे। फिर हमें दिखाते कुछ देर पहले का सीन जिन सेवन जब वापस लौट रहा था तो जिन लेली को रस्सी पे बांध के पेड़ पे लटका दिया था और फिर उसका मेडन जाके उसको रेस्क्यू किया। फिर वो मेडन कह रहा होता है कि अगर उस यंग हीरो का कोई भी बुरा इरादा रहता तो आप यहाँ पे वापस नहीं आ सकते थे और यहाँ पे जिंग फैमिली के डिवाइन चाइल्ड के बर्थडे पे अटेंड नहीं कर पाते। भाई पे लूली गुस्सा करते हुए कह रही होती है कि ये बहुत ही ज्यादा एनोइंग है सिस्टर, आप मेरे एगेंस्ट क्यों है। पर तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है कोई आ जाता है और वो कह रहा था कि मिस लूली। फिर हमें दिखाया था कि वो एक छोटा सा लड़का रहता है और वो कह रहा था कि बहुत दिन हो गया आपसे नहीं मिले, आप कैसे हैं। लूली कह रही होती है कि मुझे माफ करना, वैसे तुम कौन हो। और भाई वो लड़का कह रहा होता है कि मिस लूली क्या आप मुझे भूल गए, हम लूली सीक्रेट रिलम पे हम। और भाई उसका आधी बात काटते हुए वो लड़की कह रही होती है, लूली कह रही थी कि ओ हाँ मुझे याद आया तो वो तुम हो। फिर वो लड़का ग्रेट करते हुए कह रहा होता है कि मैं एंशिएंट या फैमिली से या जिंगवान। लूली वहां से जाते हुए कह रहा था कि हाँ ठीक है हेलो हेलो गुड बाय और वहां से चला जाता है। और भाई पे उसका मेडन कह रहा था कि मिस लूली आप ऐसे उस सभी के साथ बातें नहीं कर सकते, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोलाइट है। और वहीं पे लूली अपनी केयरलेस के साथ कह रही होती है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे कॉमन फेस याद ही नहीं रहता। सीन शिफ्ट होता है हमें दिखाया था कि भाई पे जिन जनाथन आ जाता है और वो कह रहा होता है कि ओ तो देख के ऐसा लग रहा है कि वो सभी आ गए। फिर वो कह रहा होता है कि जो भी दूर से ट्रैवल करके मेरे ग्रैंडसन के 10th बर्थडे फेस्ट पे आए हैं मैं उस सभी को बहुत सारा थैंक्स कहता हूँ। उन ऑडियंस में से एक बंदा कह रहा था कि अरे मैंने सुना था कि जून फैमिली के डिवाइन चाइल्ड 3 साल की उम्र में 10 सीक्वेंस को हरा दिया था। उनमें से एक दूसरा बंदा कह रहा था कि हाँ मैंने भी सुना था, अब देखना पड़ेगा डिवाइन चाइल्ड का स्ट्रेंथ किस लेवल तक पहुंच चुका है। उनमें से तीसरा वाला बंदा कह रहा था कि मुझे तो लगता है कि वो ट्रू स्पिरिट रिलम तक पहुंच चुका है। वहीं पे हमें जिन जनाथन को दिखाया था जो सभी की बातें को सुन रहा होता है और वो मन में कह रहा होता है कि स्पिरिट रिलम के यंग पीपल बहुत ही कम ही आए हैं यहाँ पे। फिर हमें दिखाया था कि उस बर्थडे बैंक्वेट पे बहुत ही सारे स्पेशल लोग आए होते हैं और वहीं पे 10th सीक्वेंस जिन जेंजियांग आया होता है और वहीं पे हमें एक लड़की को दिखाई जाती है जो 7th सीक्वेंस होता है जिन, रुकिए थोड़ा प्रोनाउंस ठीक से कर लेता हूँ, शो यंग होता है। और वहीं पे हमें ठीक 5th सीक्वेंस को दिखाया था जो जून वोजी होता है। और हमें एंशिएंट या फैमिली के या सिंगवान को दिखाया था। हमें दूसरी तरफ
किंजी जिंग फैमिली के जियांग शेंजी और जियांग लूली को दिखाई जाती है। पर तभी अचानक से एक लड़का कह रहा होता है कि वैसे जिन फैमिली के डिवाइन चाइल्ड कहाँ पे है, वो अभी तक यहाँ पे आया नहीं है। और ये सुनने के बाद जिन जनार्दन कह रहा था कि बात यह है कि, और वो मन में कह रहा था कि हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है, वो बच्चा कहाँ भाग गया, ऐसा लगता है कि मुझे ढूंढना पड़ेगा। तभी अचानक से छत को तोड़ते हुए कोई आ जाता है और वो कह रहा था कि हाँ ओल्ड मैन चिंता मत करो। ऑडियंस में जितने सारे लोग थे वो सभी शॉक हो गया होता है और वहाँ पे ज्यून जोनाथन अपना पसीना पोंछते हुए पीछे मोड़ के देखता है। दिखाया जाता है कि ज्यून सेयुआन अपने सीट पे बैठा रहता है एकदम अलग ही अंदाज में और वो कह रहा होता है कि ऐसे को क्या नहीं पता कि मेन कैरेक्टर हमेशा लास्ट में एंट्री करता है। मैं ज्यून सेयुआन आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरा 10th बर्थडे। ज्यून जोनाथन को दिखाया जाता है जो उसके ग्रैंडसन के पास आता है और वो धीरे से उसके ग्रैंडसन को डांटते हुए कह रहा था कि तुम क्या सोच रहे हो, आज इतने इंपॉर्टेंट दिन में तुम कहाँ थे। ज्यून सेवन मन में कह रहा होता है कि देख के लग रहा है कि आज सच में मेरे इस ओल्ड मैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। पर तभी पे अचानक से मैं ज्यून लूली को दिखाया था जो उसका नजर ज्यून सेवन की तरफ जाता है और उसको कुछ नोटिस होता है और वो कह रहा था कि ये हेयर स्टाइल, ये कपड़े, अरे हाँ ये तो वही बंदा है जो मुझे सुबह आज परेशान किया था। और फिर वो अचानक से चिल्लाते हुए कह रहा था कि हे तुम। जिन सेवन का नजर भी जिंग लूली की तरफ जाता है और वो मन में कह रहा था कि व्हाट द हेक, ये बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, मुझे जल्दी से इस मुसीबत से निकलना होगा। जिन सेवन एक घटिया पोज बनाते हुए कह रहा था कि ओ ब्यूटीफुल यंग लेडी, क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं। और इधर में दूसरी तरह जिंग लूली को दिखाया था जो जिन सेवन का ये सब पोज देख के उसका मूड का तोबा तोबा हो गया होता है। जिन सेवन मन में कह रहा होता है कि ये चार्म मेरा काम किया है या नहीं, वो कुछ भी क्या क्यों नहीं रहा। पर तभी अचानक से जिंग लूली जिन सेवन के पास आ जाता है और वो मन में कह रहा होता है अगर मैं इस बंदे को सामने से देखूं तो इसका आंख बहुत ही ज्यादा गहरा है और इसका फेस बहुत ही ज्यादा क्यूट है ना। फिर वो जिन सेवन को एक प्यारी फेस बनाते हुए कह रहा होता है कि नहीं 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 मैंने ही गलती किया है, मैंने आपको कोई और समझ के आपके ऊपर चिल्लाया, मुझे माफ कर देना। और वहीं पे मैं जिन सेवन को दिखाया था जो ये सब सामने का नजर देख के मन में कह रहा होता है कि क्या ये लड़की भी मेरे जैसा एक्टिंग का बादशाह है। हमें दूसरी तरफ डिवाइन मेडन को दिखाया था जो मन में कह रहा था कि बिल्कुल भी नहीं, हमारे लूली का ये एक ओल्ड हैबिट है, जब भी उसे कुछ क्यूट मिल जाता है तब वो इस तरह से एक्टिंग करता है। यहाँ पे मैं जिन जोनाथन को दिखाया था जो कह रहा था कि हाँ तो तुम दोनों में से कुछ हुआ है क्या। और फिर वो जिन सेवन के पास आता है और वो चिढ़ाते हुए कह रहा होता है कि बच्चे बुरा नहीं है। और वहीं पे जिन सेवन कह रहा था कि क्या कह रहे हो। जोनाथन कह रहा था कि देख के ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों पहले मिल चुके हो और वैसे चाहे जो भी हो मैं तुम दोनों को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। शयुआन, ये जो छोटी सी लड़की है ये जियांग फैमिली का हीरा है, मिस लूली। और हाँ वैसे मिस लूली तुम्हारा फियोंसे है। ये सब बातें सुनने के बाद जिन सेवन कह रहा था कि हाँ, और फिर जिंग लूली कह रही थी कि ब्लास्ट करते हुए हाँ। और इधर हमें दूसरी तरफ थर्ड पार्टी को दिखाया जाता है या फैमिली के यंग मास्टर को जो कह रहा था कि क्या ये कैसे हो सकता है, बेचारा या फैमिली के यंग मास्टर का फर्स्ट लव गॉन। जिन सेवन मन में कह रहा था कि नहीं ये कैसे हो सकता है, ये तो अचानक से हो गया, मैं डिवाइन चाइल्ड हूँ फिर भी मैं अरेंज मैरिज को अवॉइड नहीं कर सकता। फिर वो जिंग लूली की तरह देखता है और वो मन में कह रहा था कि हाँ मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये यंग लेडी मुझे नफरत करे, जिससे ये एंगेजमेंट टूट जाएगा। पर तभी अचानक से जिंग लूली अपने पास से एक पिल निकल लेता है और वो जिन सेवन के हाथ पे देते हुए कह रहा था कि ये आप रख लो। जिन सेवन कह रहा था कि हाँ ये क्या है। जिंग लूली एक पपी फेस बनते हुए कह रहा था कि ये एलेक्सा है, ये खाने के बाद तुम्हारे यूथ को मेंटेन रखेगा, जल्दी से खाओ। और हाँ तुम मुझे वादा करो कि तुम इस फेस को मेंटेन रखोगे और ग्रो मत होना, नहीं तो तुम्हारा ये क्यूट फेस चला जाएगा। जिन सेवन मन में कह रहा था कि क्या ये लड़की दिमाग से पैदल है। इधर में दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाया जाता है अगर आपके पास पावर होगा तो आप अगर उसके सामने हक देते हो तो भी कंग्रेचुलेशन करते हो, हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया है। और अगर आपके पास पावर नहीं है, आप बहुत अच्छा काम करते हो, फिर भी आपको बोलेगा नहीं यार ये बेकार है, ये कुछ भी काम का नहीं। फिर वो सभी एक साथ कहने लगता है, कंग्रेचुलेशन करने लगता है एंगेजमेंट के लिए। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि ये टैलेंटेड मैन और एक ब्यूटीफुल वुमन के साथ वंडरफुल मैचिंग है। और वहीं पे दूसरा वाला एक बंदा कह रहा था कि ये तो एक हेवन मैचिंग कपल है, वाह वाह नाइस नाइस। और वहीं पे जिन सेवन मन में कह रहा था कि हे भगवान एंगेजमेंट मैरिज ये क्या है, मैं सिर्फ 10 साल का हूँ, कोई तो रुको, इसे कोई है जो इस एंगेजमेंट को तोड़ सकता है। पर तभी हमें या फैमिली के यंग मास्टर को दिखाया था जो अचानक से अपने चेयर से उठता है और वो टेबल पे हाथ मारते हुए कह रहा था कि मैं बिल्कुल भी इस शादी को नहीं मानता। और इधर में दूसरी तरफ जिन सेवन को दिखाया था जो या फैमिली के यंग मास्टर का ये स्टेप देखने के बाद वो खुशी से आंखों से आंसू आ गया होता है। या फैमिली के यंग मास्टर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मैं इस शादी को बिल्कुल भी नहीं मानता, बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो गाइस ये सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया कि आप जिसे प्यार करते हैं उसके लिए सब कुछ किया पर आपको बाद में पता चला कि वो किसी और को प्यार करता है। जिन जोनाथन कह रहा था कि या फैमिली कब से मेरे जिन फैमिली के मैरिज पे इंटरफेयर करने लगा। जिन सेवन कह रहा था कि ग्रैंडपा रुक जाओ। और फिर वो आगे आता है और वो या फैमिली के यंग मास्टर के सामने आता है और वो ग्रीट करता है और वो कह रहा था कि क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ। या फैमिली के यंग मास्टर खुद के ऊपर प्राउड होते कह रहा होता है कि मेरा सरनेम या है और मेरा नाम या जिंगजॉन है। तो इस नाम फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये मॉन्क कैरेक्टर है, ठीक है।
कुछ देर के बाद ये गायब हो जाएगा। जिन सेवन कह रहा था कि यंग मास्टर, आपको पता होना चाहिए कि एंशिएंट टाइम से अगर किसी के वाइफ को किडनैप करना हो या फिर उसके फियोंसे को किडनैप करना हो तो सबसे पहले आपका स्ट्रेंथ को प्रूव करना चाहिए। या फैमिली के यंग मास्टर कह रहा था कि क्या जिन फैमिली के डिवाइन सॉन मेरे से फाइट करना चाहता है? जिन सेवन कह रहा था कि क्यों नहीं। और भाई हमें ऑडियंस को दिखाया था, उनमें से एक बंदा कह रहा था कि क्या ये सही है? जिन फैमिली के डिवाइन सोन और या फैमिली के यंग मास्टर फाइट करने वाला है। उनमें से एक तीसरा बंदा कह रहा था कि हाँ हमें बहुत अच्छा एक शो देखने को मिलेगा। हाँ तुम लोग यहीं पे तो आए हो ये सब देखने के लिए। सीन शिफ्ट तुम्हें जिन फैमिली के 7 सीक्वेंस यानी वही लड़की को दिख रहे थे। तभी उसको कोई कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि तुम क्लोज कल्टिवेशन से बाहर आए हो सिर्फ ब्रदर सेइवन के 10th बर्थडे बैंक्वेट के लिए। फिर वो लड़की कह रही होती है कि हाँ क्योंकि वो 3 साल की उम्र में तुम्हें हरा दिया था तो मैं थोड़ा क्यूरियस। इधर मैं दूसरी तरफ उस इंसान को दिखाया था जो उस लड़की के साथ बात कर रहा था। वो कोई और नहीं हमारा जिन फैमिली का यंग मास्टर जिन जियोंग। सीन शिफ्ट था, मैं हॉल के बाहर का सीन दिखाया था और वहीं पे हम दोनों को दिखाए थे जो फाइट के लिए तैयार हो गया होता है। और वहीं पे या फैमिली के यंग मास्टर का मास्टर कह रहा होता है कि बच्चे क्या तुम दोनों तैयार हो? और हाँ याद रखना कि कभी किसी को चोट मत पहुंचा देना। या फैमिली के यंग मास्टर अपना स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा करने लगता है और वो फाइटिंग पोजीशन पे आ जाता है। और वो कह रहा था कि आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास अच्छा सेंस है। और वो कह रहा था कि जिन सेयोन तैयार रहना, मैं आ रहा हूँ। और फिर वो जिन सेवन के ऊपर अटैक कर देता है। जिन सेवन या फैमिली के यंग मास्टर के अटैक को अपने बाएं हाथ से रोक लेता है। और भाई पे मैं या फैमिली के यंग मास्टर मन में कह रहा था कि कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरा बाएं हाथ अभी तैयार है फाइट करने के लिए। और फिर वो अटैक करने जाता है पर जिन सेवन उस अटैक को डॉज कर देता है। फिर या फैमिली के यंग मास्टर जिन सेवन के ऊपर अटैक कर ही जा रहा होता है पर इधर हमें दूसरी तरफ दिखाया था जिन सेवन को जो उसके अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा होता है और वो सभी अटैक को डॉज कर देता है। या फैमिली का यंग मास्टर जिन सेवन की तरफ देख रहा होता है और वो मन में कह रहा था कि क्या ये मजाक चल रहा है, वो मेरे सभी अटैक को डॉज कर दिया। और इधर हमें दूसरी तरफ जिन सेवन को दिखाया था जो थोड़ा डिसअपॉइंटेड रहता है और वो मन में कह रहा था कि हाँ उसका अटैक अच्छा था पर वो मुझे टच ही नहीं कर पाया। जिन लूली को दिखाया था जो जिन सेवन की फाइटिंग को देख रहा होता है और वो कह रहा था कि अमेजिंग, वो सभी अटैक को डॉज कर दिया। और ये देखने के बाद हमें या फैमिली के यंग मास्टर को दिखाया था जो थोड़ा चौंक जाता है और वो कहता है कि अरे ये तो कुछ और ही हो गया। और वो कह रहा था कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता और वो गुस्सा हो जाता है। फिर वो थोड़ा सीरियस हो जाता है और उसके पास से ब्लू कलर का ऑरा निकलने लगता है और वो मन में कह रहा होता है कि मैं बिल्कुल भी मिस लूलिया के सामने हार नहीं सकता। पर तभी अचानक से उसके माथे के ऊपर कुछ सर्कल बनता है और उसका आंख जलने लगता है और फिर वो स्टार रियल बॉडी नाम का एक स्पेल कास्ट करता है। जिन सेवन मन में कह रहा था कि हाँ अब लगता है फाइट थोड़ा सीरियस होने वाला है। फिर या फैमिली का यंग मास्टर जिन सेवन के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है और वो कह रहा था कि अब देखा तुम मेरे इस अटैक से कैसे भाग सकते हो होता है। और वहीं पे वो मन में कह रहा होता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो मैं इस छोटे से ब्रदर के मूव में फंस जाऊंगा। और फिर वो अपने पास से स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करने लगता है। फिर जिन सेवन या फैमिली के यंग मास्टर के अटैक के ऊपर हेड ऑन अटैक करता है तो उस अटैक का नाम रहता है सब जज एंड फेस। जब दोनों का अटैक टकराने वाला होता है तभी हमें डिवाइन मेडन को दिखाया था जो जिन सेवन का इस अटैक को देखने के बाद कह रहा होता है कि ये तो गोल्डन ओरा, ये एंशिएंट स्क्वाड बॉडी है। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि एंशिएंट स्क्वाड बॉडी तो इसलिए 10 साल पहले जितने सारे सेंट थे वो घुटने टेके थे। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि अरे मैंने र्यूमर सुना है कि एंशिएंट स्क्वाड बॉडी एक यूजलेस बॉडी है। पर तभी भाई पे अचानक से एक बुड्ढा आ जाता है और वो कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि वो जिन फैमिली उसके ऊपर बहुत सारा रिसोर्सेज खर्चा किया है पर फिर भी वो ये स्क्वाड बॉडी ज़्यादा देर तक टिकने नहीं वाला है। और इधर हमें यंग फैमिली के यंग मास्टर और जिन सेवन दोनों के बीच में फाइट चल रहा होता है और तभी अचानक से यंग फैमिली के यंग मास्टर का फाइट जिन सेवन के ऊपर भारी पड़ जाता है और वो जिन सेवन दूर जाके गिरता है। या फैमिली के यंग मास्टर को तो कुछ भी समझ में नहीं आता और उसके साथ साथ जिन जनाथन को भी कुछ भी समझ में नहीं आता कि अचानक से जिन सेवन का हारने का वजह क्या है। हमें ऑडियंस को दिखाया था वो सभी चौंक गया होता है, ये क्या हो रहा है। हमें जिन लीलों को दिखाया था जो मन में कह रहा होता है, परेशान होती है, यंग मास्टर आप ये नाटक क्यों कर रहे हैं। और इधर हमें दूसरी तरफ जिन सेवन को दिखाया था जो जमीन पे खड़ा रहता है और उसके मुंह से बहुत सारा खून निकल रहा होता है। पर तभी अचानक से या फैमिली के यंग मास्टर के उसका मास्टर चिल्लाते हुए कह रहा था कि तुम बच्चे एक 10 साल के बच्चे के साथ ऐसे किस तरह से फाइट कर सकते हो। या फैमिली के यंग मास्टर कह रहा था कि नहीं मैंने ये जानबूझ के नहीं किया और मुझे पता भी नहीं है कि अचानक से ये कैसे हो गया। और वो मन में कह रहा होता है कि मैं जिन सेवन के ऊपर जब फाइनल अटैक करने वाला था तब अचानक से जिन सेवन अपना आंख ब्लिंक करता है पर मुझे पता नहीं कुछ समझ में नहीं आया। हमें या फैमिली के यंग मास्टर को दिखाया था जो जिन सेवन की तरह देख के मन में कह रहा था कि ये बंदा जरूर जानबूझ के ये सब कुछ किया है। और इधर हमें दूसरी तरफ जिन सेवन को दिखाया था जो ऑस्कर और एक्टिंग करते हुए या फैमिली के यंग मास्टर के मास्टर को कह रहा होता है कि ओल्ड मैन आप मिस्टर या को आप मत डटिए, ये कंपटीशन मैंने ही तो सजेस्ट किया था
यंग मास्टर यहाँ का कल्टीवेशन बहुत ही पावरफुल है, मैं हार मानता हूँ। फिर जिन सीवन सभी को कह रहा होता है कि आप सभी को तो पता ही है कि एंशिएंट स्क्वाड बॉडी एक यूजलेस बॉडी है और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मैं यंग मिस जिंग लूली के काबिल हूँ और मैं मिस लूली के फ्यूचर को बर्बाद नहीं करना चाहता। तो ये बेहतर होगा कि हम दोनों में जो एंगेजमेंट है उसे तोड़ देना चाहिए। और इधर में जिन जनाथन को दिखाया था, जो ये सब बातें सुनने के बाद वो पूरा पत्थर हो गया था और वो मन में कह रहा था कि ओ तो तुम इतने समय से नाटक कर रहे थे, तुम छोटे से बच्चे, तुम रुको। हमें जिंग लूली को दिखाया था, वो भी समझ गया होता है कि जिन सीवन नाटक कर रहा है और वो मन में कह रहा था कि ओ तो ये बंदा एंगेजमेंट को तोड़ना चाहता है पहले से ही। फिर लूली आगे आता है और वो जिन सीवन के हाथ को पकड़ लेता है और वो कह रहा था कि ब्रदर सीवन आप चिंता मत कीजिए, अगर आपका बॉडी भी यूजलेस है फिर भी मैं आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगा। और वही पे ये सुनने के बाद जिन सीवन कह रहा था कि चौंक गया होता है और वो मन में कह रहा था कि हे बहन मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ के चला जा, मैं यही चाहता हूँ। पर तभी हमें दिखाया था कि वहीं पे एक अनजान इंसान की एंट्री होता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि व्हाट द हेल, क्या ये एंशिएंट स्क्वाड बॉडी है? और वहीं पे बहुत जोर जोर से हवा चलने लगता है। वो सभी जब पीछे मुड़ता है देखता है कि घर के टॉप पे 4 लोग अजीब सा लोग खड़ा रहता है। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि वो एक कमजोर बच्चे को हरा नहीं पाया, वो ह्यूमैनिटीज के स्क्वाड बॉडी बुलाने का डिजर्व करता है। जिन जनाथन उस सभी को देख के मन में कह रहा था कि ड्रैगन क्लैन यहाँ पे क्या कर रहा है। और वहीं पे जिन सेयोन का नजर वही पर्पल हेयर वाली लड़की की तरफ जाता है और वो कह रहा था कि ये पर्पल हेयर वाली लड़की यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर वो ड्रैगन क्लैन के व्हाइट हेयर वाला बंदा उस पर्पल हेयर वाली लड़की को दूर फेंक देता है और वो कह रहा था कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। जिन फैमिली के स्क्वाड बॉडी पोसेस करने वाले इंसान को देखने के लिए आया था, पर वो तो चिकन से भी कमजोर है। यार मैं आप सभी को सजेस्ट करता हूँ चिकन को कभी भी इंसल्ट मत करना, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म होकर एक फोनिक्स बन जाएगा जो एक लेजेंडरी बीस्ट किंग है। सीन सिट में कुछ महीना पहले एंशिएंट ड्रैगन टेरिटरी को दिखाया जाता है और वहीं पे हमें बहुत सारे ड्रैगन मेंबर को दिखाया था। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि कंग्रेचुलेशन प्रिंस, अपने ड्रैगन एसेंस को अपने शरीर के साथ सक्सेसफुली फ्यूज कर लिया है। उनमें से एक दूसरा वाला बंदा कह रहा होता है कि ये ड्रैगन एसेंस को रिफाइन करना सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान ही कर सकता है, फ्रेंड्स के जैसा। फिर हमें फाइनली उस इंसान को दिखाया था जो कह रहा होता है कि एंशिएंट ड्रैगन एसेंस तो क्या हुआ, मेरा एल्डर ब्रदर ऑलरेडी 3 एसेंस रिफाइन कर चुका है। और फिर हमें इस बंदे का आइडेंटिटी दिखाया जाता है जो एंशिएंट ड्रैगन प्रिंस होता है, जिसका नाम होता है लॉन्ग हाउतियान। तभी वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है दूसरे बंदे को कि हे ये ड्रैगन एसेंस क्या है। और वहीं पे हमें दिखाया था एक चिकन को, ये गाइस ये चिकन को इंसल्ट मत करना, ये फोनिक्स बन सकता है। वो कह रहा था कि तुझे ये ड्रैगन एसेंस के बारे में नहीं पता, क्या गुंडा बनेगा रे तू। फिर वो चिकन कहने लगता है कि ये ड्रैगन एसेंस फ्लेश और ब्लड का एसेंस है जो सुप्रीम ड्रैगन छोड़ के गया था। इस ड्रैगन एसेंस के अंदर वेरियस इनर टैलेंट, डिवाइन एबिलिटी, यहाँ तक कि बहुत ही पावरफुल ट्रेजर, दुनिया के ट्रेजर इस एसेंस के अंदर है। चिकन की ये बातें सुनने के बाद वो पहला वाला बंदा कह रहा था कि अरे ये तो बहुत ही ज्यादा कूल है रे, मैं ये यूज कर सकता हूँ। वो चिकन कह रहा था कि तू पागल हो गया क्या, अगर उस एसेंस का सिंगल ड्रॉप भी अगर तू पी लेता है तेरा शरीर तरबूज की तरह फट जाएगा और तू वहीं पे मर जाएगा। पर तभी अचानक से हमें हुड पहने एक लड़की को दिखाया था जो कह रहा होता है कि एक सिंगल ड्रैगन एसेंस के लिए इतना सब कुछ। क्या तुम सभी को पता है जिन फैमिली जब डिवाइन चाइल्ड को पैदा किया था तब हजारों सेंट उसके सामने घुटने टेके थे। पर तभी वहीं पे अचानक से ड्रैगन क्लैन के एक मेंबर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है ये सब बातें सुनने के बाद। वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि कौन है वो, कौन है जो वर्डली ये सब बातें कहने का हिम्मत किया है यहाँ पे। फिर हमें दिखाया था कि जो लड़की ये सब कह रही थी उसको मार के जमीन पे फेंक दिया है। हमें ड्रैगन क्लैन के एक लड़की को दिखाया था जो कह रहा होता है कि वो कौन है जो इतना ज्यादा एरोगेंट है, एक म्यार ह्यूमन एंशिएंट ड्रैगन क्लैन पे आके वाइल्डली बिहेव करता है। हमें ड्रैगन क्लैन के फ्रेंड्स को दिखाया था जो कह रहा होता है कि तुमने अभी जिन फैमिली के बारे में क्या कहा। और वहीं पे हमें वही पर्पल हेयर वाली लड़की को दिखाया था जो मन में कह रहा होता है कि एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के साथ जिन फैमिली का बहुत बड़ा दुश्मन है बहुत सालों से, मुझे इसी सिचुएशन का फायदा उठाना होगा। फिर वो पर्पल हेयर वाली लड़की जिन फैमिली के सारे सिचुएशन के बारे में बताने लगता है ड्रैगन फ्रेंड्स को। वो कहने लगता है कि कैसे जिन फैमिली ग्रोथ कर रहा है, जिन फैमिली ने कैसे एक डिवाइन चाइल्ड को पैदा किया है जिसके पास स्क्वाड बॉडी है। ये सब बातें सुनने के बाद फ्रेंड्स के जितने सारे सबऑर्डिनेट थे वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो कह रहा था कि स्क्वाड बॉडी, हाँ ये तो एंशिएंट स्क्वाड बॉडी को लेकर तुम इतना ज्यादा बातें कर रहे हो, ये 1000 साल पहले बहुत ही अच्छा था पर अभी ये टोटली यूजलेस हो गया है। फ्रेंड उस सभी को चुप कराते हुए कह रहा था कि तुम सब चुप हो जाओ। और फिर वो पर्पल हेयर वाली लड़की को कह रहा होता है कि तुम कंटिन्यू करो, कैसे एक यूजलेस बॉडी जिन फैमिली का अटेंशन ला सकता है। फिर वो पर्पल हेयर वाली लड़की कह रही होती है कि एंशिएंट स्क्वाड बॉडी 10 हेवन चेन से बांधा होता है, पर जिन फैमिली के वो बच्चे जब पैदा हुआ था तो उसके शरीर के 10 चेन टूट गया था, वो भी नेचर है, और उसका शरीर फुल्ली डेवलप एंशिएंट स्क्वाड बॉडी में बदल गया। सीन प्रेजेंट पे आता है, मैं ड्रैगन प्रिंस को दिखाया था जो कह रहा था कि मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे आया था एंशिएंट स्क्वाड बॉडी को देखने के लिए क्योंकि वो कितना ज्यादा पावरफुल है मैं देखना चाहता था, पर वो तो चिकन से भी कमजोर है। इधर मैं दिखाया था कि वो ड्रैगन प्रिंस पर्पल हेयर वाली लड़की को फेंक दिया होता है पर ज्यून लिंगलोंग उसको पकड़ लिया होता है। यार वही सीन रिपीट हो रहा है। ज्यून सियोन ड्रैगन प्रिंस को कह रहा था कि हे यंग मैन, तू ज्यून फैमिली के टेरिटरी पे आके जिन फैमिली के डिसाइपल को फेंक रहा है, क्या तू ज्यादा दूर नहीं जा रहा है। ड्रैगन प्रिंस कह रहा था कि ज्यून फैमिली डिसाइपल
क्या बात कर रहा है? वो जो पर्पल हेयर वाली लड़की है वो मेरा स्लेव है। तो ये सिंपल सी बात है, मैं उसे जैसे चाहूँ वैसे यूज कर सकता हूँ। और इधर हमें दूसरी तरफ वही पर्पल हेयर वाली लड़की को दिखाया था जो कह रहा था कि हाँ मैं यंग ड्रैगन मास्टर का फीमेल स्लेव हूँ। पर्पल हेयर वाली लड़की की ये बातें सुनने के बाद जिन लीलम कह रहा था कि हे तू क्या कह रहा है। और इधर हमें सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ जिन जिंजियांग को दिखाते हैं जो अपने हाथ से प्लेट गिर जाता है और वो मन में कह रहा था कि ये बिच एंशिएंट ड्रैगन क्लैन पे कैसे ज्वाइन हो सकता है और वो जिन फैमिली के खिलाफ कैसे जा सकता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो जिन फैमिली के फेस पे थप्पड़ मार रहा है। फिर जिंजियांग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपना दांत पीसते हुए कह रहा होता है कि अगर इस सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो मेरा जो अभी फैमिली पे स्टेटस है वो सब कुछ मैं खो दूंगा, क्योंकि मैं इस लड़की को ही जिन फैमिली पे लाया था। हमें जिन सेयोन को दिखाया था जो कह रहा था कि लीलोंग तुम इस लड़की को अभी लेके जाओ, मैं उसे बाद में देखता हूँ। वहीं पे लीलोंग कह रहा था कि अच्छा ठीक है। सेयोन कह रहा होता है कि मेरे ग्रैंडफादर हमेशा कहते आया है कि एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के साथ हमारा जिन फैमिली का रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और हाँ वैसे मैंने सुना था कि मेरे फादर ने जिन वोई ने तुम्हारे ड्रैगन सवारिज्म के चामड़ा उधर दिया था और उसी समय से ड्रैगन क्लैन के साथ हमारे जिन फैमिली का एक मॉरल एनिमी बन गया था। यंग मैन अगर तू वही फीलिंग पाना चाहता है तो जल्दी से यहाँ पे आ जा। और हाँ एक औरत का फायदा उठा के अगर जिन फैमिली का ह्यूमिलेट करना चाहता है तो तेरा कोई डिजिनिटी है या नहीं? तुझे देख के लग रहा है कि तू एक ट्रेस है, कचरा है। और ये बातें सुनने के बाद ड्रैगन प्रिंस तो गुस्से से आग बबूला हो गया होता है। पर तभी अचानक से ड्रैगन प्रिंस के दोनों सबऑर्डिनेट अटैक करने के लिए आगे आता है और वहीं पे जिन सेवन को कह रहा होता है कि तेरा हिम्मत कैसे हुआ हमारे यंग ड्रैगन मास्टर को इंसल्ट करने का। जिन सेवन कह रहा था कि इंसल्ट, पर तभी अचानक से हमें दिखाया था कि ड्रैगन प्रिंस के दोनों सबऑर्डिनेट के ऊपर कोई अटैक कर दिया होता है। और फिर हमें दिखाया था कि ड्रैगन प्रिंस के दोनों सबऑर्डिनेट को अटैक करने वाला कोई और नहीं जिन जिंजियांग होता है और जिन फैमिली के 7 सीक्वेंस वही लड़की होती है। जिन सेवन कह रहा होता है कि ये जिन फैमिली का टेरिटरी है, अगर कोई भी इस टेरिटरी पे आके गंदा बिहेवियर करता है तो उसे मौत का स्वाद चखना पड़ेगा। मैं जिन जिंजियांग को दिखाया था जो मन में कह रहा होता है कि मैं उस पर्पल हेयर वाली लड़की को जिन फैमिली पे मैंने ही लाया था, मुझे ही इस मैटर को हैंडल करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे बहुत बड़ा पनिशमेंट मिलने वाला है। फिर जिन जिंजियांग हॉर्न वाले ड्रैगन प्रिंस के सबऑर्डिनेट को एक ही स्लैश पे ही खत्म कर देता है। हमें दूसरी तरफ जिन फैमिली के 7 सीक्वेंस यानी वही लड़की को दिखाया था जो एक स्पेल कास्ट करता है I7 स्नो लोडास करके, और वो कह रहा था कि डिवोर्स। और वही पे जो ड्रैगन प्रिंस का दूसरा सबऑर्डिनेट था वो भी घायल हो जाता है। फिर मैं देखा था कि वो दोनों ही ड्रैगन प्रिंस के पीछे जाके गिरता है। फिर वो 7 सीक्वेंस कह रही होती है कि मेरा जिन फैमिली ऐसी तैसी जगह नहीं है जो कोई भी आ जाएगा और यहाँ पे आके जंगली बना शुरू कर देगा। उन ऑडियंस में से एक बंदा कह रहा था कि अरे ये दोनों तो जिन फैमिली के 10 सीक्वेंस और 7 सीक्वेंस है। उनमें से एक दूसरा वाला बंदा कह रहा होता है कि ड्रैगन प्रिंस के जो दोनों सबऑर्डिनेट अभी घायल हुआ है वो दोनों भी एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के एक एंशिएंट रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। और वैसे जो देख पा रहा हूँ जिन फैमिली के दोनों मेंबर आसानी से ड्रैगन प्रिंस के सबऑर्डिनेट को घायल कर दिया है, तो जिन फैमिली का भी रैंकिंग कैसा होगा हेवनली इमॉर्टल रिलम। उनमें से एक तीसरा वाला बंदा कह रहा होता है कि 7 सीक्वेंस और 10 सीक्वेंस का पावर इतना ज्यादा है तो जिन फैमिली के 1 से 5 रैंक तक जो सीक्वेंस है उसका स्ट्रेंथ कितना ज्यादा होगा। हमें दूसरी तरफ ड्रैगन प्रिंस के सबऑर्डिनेट को दिखाया था जो उन दोनों का हालत बहुत ही बुरा हो गया होता है। और वहीं पे ड्रैगन प्रिंस कह रहा होता है कि तुम सब इतना ज्यादा एरोगेंट मत बनो। वो ड्रैगन प्रिंस जिन जिंजियांग के ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देता है और दूसरी तरफ में जिन जिंजियांग को दिखाया तैयार नहीं रहता है और वो चौंक गया होता है। और वो मन में क्या था कि ये इतना पावरफुल स्ट्रेंथ, ये पावर ड्रैगन क्लैन का डिवाइन पावर है। ड्रैगन प्रिंस जिन जिंजियांग को कह रहा था कि तेरा हिम्मत कैसे हुआ मेरे साथ फाइट करने का, तेरे पास औकात है मेरे साथ फाइट करने का। फिर वो कह रहा था कि मर, और वो एक फाइनल अटैक कर देता है। पर तभी अचानक से उसके पीछे से 7 सीक्वेंस अटैक कर देता है, यानी वही लड़की कह रही होती है कि ड्रैगन प्रिंस फाइट के समय इतना लफाटाई मत रहना, और वो पीछे से अटैक कर देता है। फिर वो ड्रैगन प्रिंस पीछे मुड़ता है और वो कह रहा था कि तेरा हिम्मत कैसे हुआ मेरे बैटल के बीच में इंटरफेयर करने का, और वो एक ही झलक में उस 7 सीक्वेंस के पास आ जाता है। फिर वो ड्रैगन प्रिंस एक बहुत ही पावरफुल फोर्स के साथ उस 7 सीक्वेंस के ऊपर एक पंच करता है, पर हम देखते हैं कि तभी अचानक से वहीं पे जिन सेयुआन आ जाता है और उसके पंच को एक हाथ से ही रोक लिया होता है। और ये देखने के बाद ड्रैगन प्रिंस चौंक गया होता है, अभी क्या हुआ। और इधर 7 सीक्वेंस के सामने जिन सेयुआन को देख के कह रहा होता है, वो टोटली शॉक हो गया होता है। वो कह रहा था कि डिवाइन चाइल्ड आप यहाँ पे अचानक से कैसे आ गए। हमें दूसरी तरफ जिन सेयुआन को दिखाया था जो एक भी शब्द नहीं कहता है, और वो अचानक से ड्रैगन प्रिंस के हाथ को मोड़ देता है और उसके हाथ पे जो ब्रेसलेट रहता है वो टूट जाता है। ड्रैगन प्रिंस दर्द से चिल्लाने लगता है, पर तभी अचानक से जिन सेयुआन ड्रैगन प्रिंस के मुंह पे एक मुक्का मारता है और वहीं पे ड्रैगन प्रिंस दूर जाके गिरता है। पर तभी अचानक से ड्रैगन प्रिंस हंसने लगता है और वो कह रहा था कि हाँ सिर्फ इतना ही, एक एंशिएंट स्कैट बॉडी मेरे हाथ के सिर्फ कुछ ब्रेसलेट तोड़ सकता है। जिन सेयुआन कह रहा होता है कि क्लैन ब्रदर और सिस्टर तुम दोनों पीछे हट जाओ, मैं इस गिरगिट को संभालता हूँ।
पर पीछे से 10 सीक्वेंस और 7 सीक्वेंस एक साथ कह रहा था कि पर वहीं पे अचानक से ज्यून जोनाथन कह रहा था कि कोई परंतु नहीं है, वो कह दिया पीछे हटने के लिए तो पीछे हट जाओ। फिर ज्यून जोनाथन कह रहा था कि आज हमारे ज्यून फैमिली के यंग मास्टर का 10th ईयर बर्थडे फेस्ट है, आज जो स्पेशल गेस्ट आए हैं उसको ठीक से वेलकम तो करने दो। फिर हमें ज्यून सेयोन को दिखाया था जो एक जगह पे खड़ा रहता है और इधर हमें दूसरी तरफ ड्रैगन प्रिंस को दिखाया जाता है जो फाइट के लिए तैयार हो गया होता है। और तभी हमें अचानक से दिखाया जाता है कि दोनों की जगह से गायब हो जाता है और वहीं पे दोनों के बीच में घमासान फाइट चल रहा होता है। और वहीं पे ज्यून सेयोन हंस रहा होता है और वहीं पे ड्रैगन प्रिंस भी हंस रहा होता है और वो कह रहा होता है कि कितने दिन हो गए मेरे लेवल के फाइटर भी नहीं मिला। और फिर हमें दिखाया था कि दोनों के बीच में घमासान फाइट चल रहा होता है, आइकॉनिक लेवल पे फाइट चल रहा होता है। हमें दूसरी तरफ या फैमिली के यंग मास्टर को दिखाते हैं जो उन दोनों के फाइट को देख रहा होता है, वो टोटली शॉक हो गया होता है और वो मन में कह रहा था कि कितना फास्ट है, उन दोनों के फाइटिंग मूवमेंट को मैं ठीक से खुली आंखों से देख नहीं पा रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि पिछले फाइट पे मैं डिवाइन चाइल्ड को एक बार टच भी क्यों नहीं कर पाया, तो ये कारण है। हमें या फैमिली के यंग मास्टर को दिखाया था जो कह रहा था कि यंग मास्टर आप अपने आप को बिल्कुल भी मत झलकाना और इस फाइट को जल्दी से ठीक से फोकस कीजिए। इस युग के शिखर पर असली प्रतिस्पर्धी आप जैसे प्रतिभाशाली लोग नहीं बल्कि ये दोनों राक्षस हैं। सामने जो दो मॉन्स्टर है वो आपके आंखों के सामने है और जो खतरनाक फाइट चल रहा है इस अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए बिल्कुल भी मिस मत करना, आप इसका विटनेस बनिए। ड्रैगन प्रिंस जिन सेवन के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा था कि ये रहा मेरा ड्रैगन फिस्ट और फिर वो जिन सेवन के ऊपर अटैक कर देता है। और भाई मैं दूसरी तरफ जिन सेवन को दिखाया था जो एक स्पेल कास्ट करता है मोंचा सेल और फिर वो ड्रैगन प्रिंस के ऊपर अटैक कर देता है। फिर हमें दिखा था कि दोनों का अटैक एक दूसरे के ऊपर जब टकराता है अचानक से कि बहुत ही बड़ा पावरफुल ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से ऑडियंस पे जितने सारे लोग थे वो अनईजी फील होने लगता है। पर तभी हमें अचानक से दिखाया था कि जिन जोनाथन को जो एक बैरियर बना दिया होता है जिसकी वजह से ऑडियंस को कोई भी नुकसान नहीं होगा। हमें जिन सेमान को दिखाया था जो ड्रैगन प्रिंस को कह रहा होता है कि क्या तुम यहाँ पे आए हो रेवेंज के लिए, और वहीं पे ड्रैगन प्रिंस कह रहा था कि क्या कह रहे हो, पिछले जनरेशन के बीच में क्या हुआ है, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। और फिर वो ड्रैगन प्रिंस कह रहा होता है कि ये बहुत ही ज्यादा रेयर है जो अभी हेवनली दाओ सिग्लेस पे ब्रेक थ्रू किया उसके साथ फाइट करना। और फिर वो अपने पास से वो कोट को उतार देता है और वो कह रहा होता है कि अगर ऐसा सिचुएशन है तो मैं एक्साइटेड कैसे नहीं हो सकता। फिर ड्रैगन प्रिंस अपने शरीर के ड्रैगन एसेंस को एक्टिवेट करता है और वो कह रहा होता है कि एसेंस क्यार्ड बॉडी तैयार हो जाओ इस मूव को लेने के लिए। फिर ड्रैगन प्रिंस अपने शरीर से बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करने लगता है और फिर वो एक टेक्निक यूज करता है ट्रू ड्रैगन बेंडिंग हैवेड टेक्निक और उसके शरीर से एक ट्रू ड्रैगन अनलीज होता है। यार ये सीन बहुत ही ज्यादा कूल है यार, बहुत ही ज्यादा। हमें दूसरी तरफ जिन सेवान को दिखाया था जो ड्रैगन प्रिंस के इस टेक्निक को देख रहा होता है और वो थोड़ा तैयार हो जाता है और वो कह रहा होता है कि ओपोनेंट अगर इतना सीरियस हो जाता है और फिर वो जिन सेवान अपना एक हैंड साइन करने लगता है और वो कह रहा होता है कि ओपोनेंट अगर इतना ज्यादा सीरियस हो ही गया है तो मुझे भी सीरियस हो जाना चाहिए। अगर तुम मेरे इस एंसेंस कैटबॉडी के पावर को देखने के लिए मरे जा रहे हो तो तैयार हो जाओ मेरे इस अटैक को लेने के लिए। और फिर जिन सेवान अपना एक स्पेल कास्ट करने लगता है और इधर जिन जोनाथन उसके ग्रैंडसन के ये टेक्निक को देख के थोड़ा शॉक हो गया होता है और वो मन में कह रहा था कि हाँ ये हैंड साइन। फिर जिन सेवान अपना स्पेल कास्ट करने लगता है और वो कह रहा होता है कि Taming the mysterious following endless truly reflect the heaven yin and yang until one of the nursing all form। और तभी भाई पे अचानक से एक बहुत ही बड़ा तलवार आ जाता है और भाई पे कह रहा होता है कि ये मिस्टिक प्रोफाउंड स्क्रिप्चर है जो ज्यून फैमिली के सुप्रीम सीक्रेट टेक्निक है। स्पेल कास्ट करते समय जो QI कमांड है वो ब्लेड में बदल जाएगा और वो ब्लेड ट्रांसफॉर्म होकर डिवाइन वेपन में तैयार हो जाएगा। फिर हमें जिन सेवन को दिखाया था जो स्पेल कास्ट करने के बाद उसके आसपास अनगिनत डिवाइन वेपन आ गया होता है। हमें ऑडियंस को दिखाया था जिन सेवन के ये एक्शन को देख के टोटली शॉक हो गया होता है। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि अरे ये तो ज्यून फैमिली की वाट डिक्री है, अरे ये र्यूमर है कि ये डिक्री अगर फुल मास्टर किया जाता है तो अपने स्पिरिचुअल QI की मदद से 1000 से भी ज्यादा वेपन समन कर सकते हैं जिसकी वजह से हेवन और अर्थ को भी बर्बाद कर सकते हैं। सिर्फ तो जिन सेवान को दिखाया था जो ड्रैगन प्रिंस के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा था कि स्ट्राइक और भाई पे ड्रैगन प्रिंस कह रहा था कि आ जाओ मैं तैयार हूँ। और फिर हमें दिखाया था कि ड्रैगन प्रिंस के ट्रू ड्रैगन ज्यून सेवन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और भाई पे ज्यून सेवन का 1000 से भी ज्यादा डिवाइन तलवार ड्रैगन प्रिंस की तरफ बढ़ रहा होता है और तभी अचानक से ज्यून सेवन के जितना सारा तलवार था वो ट्रू ड्रैगन के शरीर पे गड़ जाता है और तभी अचानक से ड्रैगन का शरीर फाटने लगता है और भाई पे अचानक से वो ड्रैगन गायब हो जाता है। हमें ड्रैगन प्रिंस को दिखाया था जो जिन सेवन के अटैक को देख रहा होता है और वो कह रहा होता है कि ओ अच्छा तो ये एंसेंस क्यार्ड बॉडी का पावर है। हमें दूसरी तरफ दिखाते हैं जिन सेवन को जो ड्रैगन प्रिंस के ऊपर अटैक कर देता है। वो अटैक का नाम रहता है कि वार डेकोरेट ड्रैगन और उस अटैक का पावर इतना ज्यादा रहता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ साथ गोल्डन कलर का रे निकलने लगता है। हमें दूसरी तरफ ड्रैगन प्रिंस को दिखाया था जो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो अपने हेड ऑन उस अटैक को ले लेता है। फिर हमें दिखाया था कि वो अटैक खत्म हो जाता है। फिर ड्रैगन प्रिंस अचानक से जमीन पे गिर जाता है और वो मन में कह रहा होता है कि क्या ऐसा दिन आएगा जब मैं इस रिलम पे पहुंच पाऊंगा। हमें उस जगह को दिखाया था जहाँ पे ज्यून सेवन फाइट कर रहा था और वहाँ पे ज्यून सेवन के फाइनल अटैक की वजह से वो जगह पूरा बर्बाद हो गया होता है।
और वहाँ पे सीन सीट में जिन सेवन को दिखाया था जो अपने हाथ से थम्स अप करने लगता है उसके ग्रैंडफादर को। वहीं पे जितना सारा ऑडियंस था वो सभी कह रहा था कि कहना पड़ेगा जिन फैमिली के डिवाइन चाइल्ड को सच में जीनियस पैदा हुआ। जिन जोनाथन को दिखाया था जो ये सब बातें सुनने के बाद वो प्राउड से भर गया होता है और वो कह रहा था कि हाँ ये बच्चे, पर तभी अचानक से वो शौक हो जाता है, उसका आंखें बड़े हो जाते हैं। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जिन सेवन के पीछे वही ड्रैगन फेस आ जाता है और उसके ऊपर स्नेक अटैक कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि जिन सेवन पीछे मुड़ता है और वो कह रहा था कि हाँ, फिर हम देखते हैं कि पूरी जगह खून से लथपथ हो गया होता है। और गाइस 8 का